over spinners, and they had an off day today. The execution was missing in some parts of the game. But yeah, we were obviously going to always believe our spinners because they have done really well last 6 months. And with the batting, हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो पीसीबी जो है वो टैक्स के पैसों से नहीं चलता, हमारे पैसों से नहीं चलता, अपने पैसे खुद जनरेट करता है। क्रिकेटर्स हमारे पैसों से नहीं पल रहे, क्रिकेटर्स पीसीबी के पैसों से पल रहे हैं, जो कि उन्हें आईसीसी देता है या वो खुद अर्न करते। बहरहाल, लेकिन क्रिकेटर्स पहनते हैं यूनिफॉर्म जिस पे लगा हुआ है पाकिस्तान का झंडा, यानी कि वो हम 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ताबिश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इन लोगों को, बैठे हुए लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन करने वाले अच्छा बोलें, अच्छा दिखें, अच्छी बात करें। अभी ये वीडियो, मुझे गुस्सा इस बात का, देखिए ये सब शरारतें अच्छी लगती हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया होते हैं, हम तो ये शरारतें अच्छी लगती हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेलते हैं और ये कितने प्यारी बातें करते हैं, मगर बुरी परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की बातें नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाती हैं। मतलब बेशर्मी की हद है। हारना आपने था ही, थोड़ा सा चेस कर लेते, थोड़ी सी मेहनत कर लेते। किस चीज़ की इन्होंने प्रैक्टिस की है? ना बैटिंग की, बहुत खबरें आ रही थी बैटिंग की प्रैक्टिस हुई है, बॉलिंग की प्रैक्टिस हुई है, फील्डिंग की प्रैक्टिस हुई है, खेल प्रैक्टिस किया इन्होंने। आई मीन बंदा ये तो 100 भी नहीं कर पा रहे हैं। इंतहाई एम्बैरेसमेंट हो रही है। मतलब हमें पहले ही लग रहा था कि बेइज्जती बहुत बुरी होनी है, और लेकिन इस कदर बेइज्जती। मजबूत ऑनेस्टी से खेलते हुए, बहादुरी से खेलते हुए नजर आए। जब मैं अपने कप्तान देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। अभी पाकिस्तान, बाय बाय पाकिस्तान, हमारा वर्ल्ड कप बाकी है, वर्ल्ड कप बाकी है, हमारा भी वर्ल्ड कप बाकी है। मोहसिन नकवी साहब के रिजीम में आज तक हम इंडिया से नहीं जीत सके, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का फोकस है पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें बेच दो। मुल्तान सुल्तान को हमने 2 ओवर में बेच दिया, हमने सियालकोट स्टैलियंस को बेच दिया, हमने हैदराबाद को बेच दिया, तो कमाल हो गया। हमने अपनी पीएसएल को पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा दिया, हालांकि वो आईपीएल के बिल्कुल पास को भी नहीं है, उसके पास भी नहीं लगती। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की प्रायोरिटीज आप देख लीजिए। हमने इंडिया के मैच का बाइकआउट कर दिया जी, बांग्लादेश के हक में फैसला कर दिया। मुझे लगता है हमने इंडिया से जीतने का बाइकआउट किया हुआ। ये बात तो हम जानते थे कि भारतीय टीम काफी मजबूत टीम है और पाकिस्तान शायद उतना बड़ा हमारे पास पेपर के ऊपर टीम नहीं है, लेकिन ये शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डिसअपॉइंटिंग हमें गेम मिलेगा। मतलब इतने निकम्मे प्लेयर्स, इससे तो अच्छा था कि हम ये फैसला ही वापस ना लेते खेलने का। एटलीस्ट इस डिसअपॉइंटमेंट से और इस बेइज्जती से तो बच जाते। मतलब मैं वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, लेकिन माजरत के साथ हमारी टीम हमें इतना डिसअपॉइंट करती है और हमें सिर्फ फ़ख्र फिर अपनी फ़ौज पर है, 10 मई की तारीख पर है, बाकी इन पे नहीं है। नसीम भाई, आज के मैच ने जहां मेरा दिल तोड़ा, वहां आपका, सबका और करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल तोड़ के रख दिया और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो को पढ़ रहा है। आपकी अंग्रेजी से हमें कोई मतलब नहीं, अंग्रेजी हमारी जुबान ही नहीं है। आप सिंपली कह सकते थे मैं उर्दू में बात करूंगा। राशिद भाई, एक बार आप ऐसा कह भी चुके, काफी दफा किया है, लेकिन ये और क्रिकेट बोर्ड जो फिर मीडिया की सही है, अनप्रोफेशनल मीडिया इस दफा है। हाँ, क्योंकि अच्छा। प्रोफेशनल को तो आपने साइड पे किया हुआ है, ओएसडी किया हुआ था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये हैं कि जो सियासत को कंट्रोल करता है, स्पोर्ट्स टोटली अलग है। आपने सही कहा बिल्कुल कि मतलब मैच होने से पहले तो सबको पता था कि मतलब भारत को एडवांटेज है, मतलब उनकी परफॉर्मेंसेस को लेकर, उनके लेवल ऑफ प्लेयर्स को लेकर करे उस चीज को फील्ड पे भी। तो मुझे आज जो सबसे ज्यादा अफसोस रहा है वो ये रहा है कि प्लेयर्स ने उस चीज को बैक नहीं किया फील्ड पे। मतलब हार जीत तो चले होती है, मैं समझता हूँ कि इंडिया को तो एज था, लेकिन जिस तरह से आज हम मैच हार रहे हैं 61 रन से, और जो हमने गलतियां की और फिर जिस तरह से हमारी बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुई, वो बड़ा अफसोसनाक है। और मेरा पाकिस्तान आ रहा है। 4-5 साल से हम देख रहे हैं वन साइड मैच है। 5 साल पहले जो T20 खेली जाती थी, आज वो नहीं खेली जाती। छोटे होते थे हमने एकदम सुना था तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, और हम अपना प्यार निभा रहे हैं। ये पता नहीं कब निभाएंगे। वही बॉल यार उसी पिच पे शहीन करा रहा है, उसी पे पांड्या करा रहा है। अब कहीं ना कहीं खराबी तो है ना। अननेसेसरली बेचारे फैंस को परेशान किया, मेरे जैसे बंदे को इतना महंगा टिकट लेके आना पड़ा। यार बाबर, आप किंग हो, हम मानते हैं, दिल से मानते हैं। ऊपर बड़ा मैच आया है, उसके ऊपर आप धड़म करके नीचे गिर जाते हैं। हम हाइप बनाते हैं बैठ के, इतनी बातें करते हैं, उम्मीद, एक तमन्ना, एक आरजू ही हो गई है अब तो ये। और एक ऐसी आरजू हो गई है कि जो पूरी होके ही नहीं देती। हर बार हमारा ही दिल टूटता है, हर बार हमारी लिए शिकस्त लिखी हुई है। आप जिस मैदान में उठाएं, अभी आप बात कर रहे थे 10 मई की, अल्लाह ने सुरखरूर किया। आप उठाएं अभी जो हम वाहिद मुल्क थे कि जिसने बांग्लादेश का केस लड़ा, मोहसिन नकवी साहब चौड़े होकर बैठे हुए थे, हमने टेलीविज़न पे देखा, हमने वहाँ पे आपके बबलू को भी देखा कि वो किस तरीके से बैठे हुए थे। तो कहने का मकसद है कि हर चीज़ में हमारा कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया,
तो ग्राउंड में दिखाई नहीं दिया। अगर इनको क्या बोलना है और कौन सी जुबान में बोलना है वो ब्रीफ करना ज़रूरी है। डायरेक्टर मीडिया जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आप फुटेज बनवाते हैं, आपने फ़खर ज़मान की फुटेज बनवा ली, पूरे दुनिया में चलवा दी, तो आपकी फॉल्ट है वो। तो जो आपके क्रिकेट अथॉरिटी चला रहा है बोर्ड, उसके डायरेक्टर्स लेवल पे ये सारी चीज़ें टूर्नामेंट से पहले डिस्कस हो जाती है। एजेंडा होता है कि यार इसके प्लेयर क्या होंगे, ये कैसा बोलता है, ये क्या बोलता है, कहाँ पे हमें मैसेज में वो बात लेके जानी है, कोई हमें ऊपर तक बात लेके जानी है। ऐसे ही होता है ना, हम भी शोध में ऐसे ही करते हैं कि मैंने ऊपर वालों को पकड़ा है, इधर नीचे प्लेयर्स को पकड़ा हुआ है, इन्होंने मैनेजमेंट को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही चल रहा होता है ना, आपने सबको ही पकड़ा हुआ है। तो ये मीडिया का रूल होता है इसका। ये जो है मेरे साथ ढाका में हुआ था, ठीक है, रवि शास्त्री थे, उन्होंने बोला, मैंने कहा मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ, क्या किसी ने माइंड नहीं किया? और मैंने अपना मैसेज ढाका से लेके कराची तक पहुंचा दिया ना। पहुंचाना क्या था, उर्दू में पहुंचाना था, लोग समझ जाए। बस यही है कि आपका भी मौक़िफ़ यही है कि जो भी बात आप करें वो समझ में आ जानी चाहिए। अब मेसी और रोनाल्डो से बड़ी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी दुनिया में कोई नहीं है, सही है। वो मेसी नहीं बात करते अंग्रेजी में, अपनी जुबान में बात करते हैं, कोई माइंड नहीं करता, कोई नहीं कहता। आप बात किसी भी जुबान में करें, कम से कम सेंस बनाएं ताकि लगे कि कोई सेंसिबल आदमी बात कर रहा है। भाई ये बोर्ड से बोले आप, वो बोर्ड से बोल रहा हूँ, समझे आप? और अभी से बात नहीं है, ये सिलसिला चलता आ रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बायलैटरल सीरीज अच्छी खेलते हैं, हमें पता नहीं क्या हो जाता है जब हम आईसीसी के इवेंट में जाते हैं। ये सब कहने की बातें, साइकियाट्रिस्ट और ये वो, मेरी समझ में नहीं आता कि ये करते क्या है। देखिए, हम फिर बाद में कहें हमें वो जीत मिली, वो जीत मिली, तो क्रिकेट क्या है भाई? ये तो खेल ही है ना, लोग बात करते हैं। लेकिन शेरी भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, प्लीज। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। यहाँ पे खुशियां सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है, मेरे भी जो जवान सरहदों पे बैठे हैं वो भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं, मेरे लोग भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं। मेरे मुल्क में या इंडिया में, दोनों जगहों पे क्रिकेट खेल नहीं है, क्रिकेट खेल से कहीं ज्यादा है। क्रिकेट वो वाहिद चीज है इस मुल्क में, एक ही चीज है जो खैबर से लेके चमन तक हमें एक लड़ी में पिरो देती है। जो अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो तो कोई एक आदमी ऐसा नहीं होता कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहा हो। क्रिकेट खेल नहीं है, हॉकी आपका नेशनल गेम था, कहां पर है किसी को परवाह भी नहीं है। लेकिन ये जो कौम है ये इंतजार कर रही थी इस मैच का जो आपने बात कही। आप 61 रन से हारे हो यार, आप इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये करोगे, आप टॉस जीतने के बाद उनको बैटिंग दे दोगे। आपको पता है आप कितने बड़े चेजर हो, आप कितना चेज कर लेते हो टारगेट, आप 120 नहीं कर पाते हो वर्ल्ड कप में। लेकिन नसीम भाई, फिर मुझे इधर बासित भाई की बात भी सही लग रही थी कि बारिश ही हो जाती, कम से कम ऐसा तो दिल ना टूटता। अब ये कि यही हम कह सकते हैं कि मतलब क्योंकि हमेशा ये होता रहा कि पाकिस्तान टीम हमें लेट डाउन करती है शाइकिंग को, लेकिन शाइकिंग पर अगला मैच आता है, फिर शाइकिंग तैयार हो जाते हैं कि नहीं अब अच्छा करेगी टीम। अब ये दुआ कर सकते हैं कि सुपर 8 में जब जाएंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर आगे चल के हो सकता है सेमीफाइनल में फिर भारत से खेलने का एक मौका मिला और इस हार का बदला लेने का मौका मिला। लेकिन जिस तरह खेल पेश किया, इस तरह खेल जारी रखेंगे तो फिर तो सुपर 8 में भी हमें दूसरी टीमों के खिलाफ भी बहुत मुश्किल पेश आएगी। अच्छा, बात यह है कि हमें ना हर आईसीसी टूर्नामेंट से पहले ये बावर कर दिया जाता है टीम कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, सब कुछ बेहतरीन है। होता भी ऐसा ही है, टूर्नामेंट से पहले कोई बायलैटरल सीरीज होती है, कोई ट्रायलैटरल हो जाती है कभी कभी, और वो हम जीत जाते हैं। टूर्नामेंट में जाते हैं और फिर परफॉर्मेंस का ये हाल होता है। दूसरा, मुझे ये बताइएगा, टॉस जीत के फील्डिंग के फैसले को कैसे एनालाइज करेंगे आप? आई थिंक इसका अगर आप देखें तो इसको आपको ट्रेस करना पड़ेगा जो 2021 के जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें जो है हमने क्या कहते हैं अपना पहले बॉलिंग की थी और अच्छी बॉलिंग की थी, इंडिया को जल्दी आउट कर दिया था, उसके बाद फिर हम 10 विकेट से मैच जीत भी गए थे। तो शायद वो चीज़ जहन में है। लेकिन जो था मेरे ख्याल से इस वजह से भी इनके जहन में होगा कि कहीं ड्यू का फैक्टर ना आ जाए या बारिश का कोई सिलसिला ना आए, तो हमें पता हो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने रन करने कितने ओवर में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो देखने वाली होती है कि मतलब 2021 के वर्ल्ड कप के बाद आप देखें तो शाहीन ने इंडिया के खिलाफ 3 मैच खेले हैं और तीनों मैचेस में उसकी 2 या 3 विकेटें सिर्फ, और कोई तकरीबन कोई उसने 9 या 10 रन के हिसाब से पर ओवर रन दिए हैं, और कोई 60 की या 55 की एवरेज है उसकी पर विकेट। बाबर आजम ने 2021 के वर्ल्ड कप के बाद वो जो मैच हम जीते थे इंडिया से, उसके बाद से किसी टॉप नेशन के खिलाफ कोई एक छक्का नहीं मारा T20 में। तो हमारी क्रिकेट मुझे ऐसा लगता है जैसे 2022 के बाद से नीचे आई है। जब हम फाइनल खेले थे 2022 का वर्ल्ड कप, उसके बाद से नीचे आई है क्योंकि हम फैसले नहीं कर पाते और हम उस पर स्टिक करते हैं। अभी इस वर्ल्ड कप से पहले जब ये माइक हैसन को लाया गया हेड कोच, उन्होंने कहा जी नए तरीके से हम T20 खेलेंगे, नए प्लेयर्स लेके आएंगे। लेकिन आप देखें वर्ल्ड कप आया तो वही पुराने प्लेयर्स हैं, वही शादाब खान, वही शाहीन शाह अफरीदी, वही बाबर आजम। तो फिर आप स्टैंड करते कहाँ हैं? फिर हम मतलब वही है कि हम फुल सर्कल हम जाते हैं फिर हम ऑफिस आ जाते हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर